टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी फायरिंग के वाक़े में 12 अफराद हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 29 अफराद जख्मी हो गए। जवाबी फायरिंग में फायर करने वाला शख्स मारा गया, दूसरा शख्स जख्मी और हिरासत में है। फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। मीडिया के मुताबिक वाक़या साहिल पर यहूदियों की तकरीब के दौरान पेश आया। पुलिस ने लोगों को साहिल से दूर रहने की हदायत कर दी। ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम कम्युनिटी के सिडनी फायरिंग वाक़े की शदीद मजम्मत। मामला जनब बाजा और बानी पीटीआई की मर्जी से ही चल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हाजिर सर्विस ऑफिसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और इनका कोर्ट मार्शल ना हो। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। रिगी रहमान ने कहा, एक ब्रीफिंग के दौरान जनब बाजा और फैज़ हमीद से बात हुई। जनब बाजा ने कहा, राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में स्मार्ट थे। फैज़ हमीद साहब को दोबारा मोटा बनाओ। इस पर इन्होंने जनब बाजा को कहा कि मुझ पर मुकदमा आप ही ने बनवाया है, अल्लाह इस दुनिया में ही इसका हिसाब करेगा। जनब बाजा के खिलाफ ना तो कोई तहकीकात हो रही है, ना ही कोई कार्रवाई ज़ेर अमल है। साबिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सज़ा के बाद बाज़ सियासी मीडिया हलकों में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इम्कान पर कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। सुहेल आफरीदी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ उंगली उठाने वाले पहले अपने सूबे की करप्शन देखिए। हज़ारों अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। कोहाट में जलसे से खिताब में कहा, बानी पीटीआई और उनकी बहनों को जाली मुकदमों में फंसाया हुआ है। सुहेल आफरीदी ने कहा, NFC पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान को मुत्तहिद करना है, तमाम अक़वाम को मुत्तहिद होना होगा। पीटीआई कारकुनान को पेशावर में जलसा गाह पहुंचाने में नाकाम रहे। 7 दिसंबर के जलसे में मतलूबा तादाद में कारकुन ना लाने पर पीटीआई के 25 ज़िली अरकान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। 3 दिन के अंदर वजाहत पेश करने की हिदायत। नोटिस में खबरदार किया गया कि तसल्ली बख्श वजाहत ना मिलने की सूरत में तादीबी कार्रवाई होगी। नोटिस जारी किए जाने पर कई पीटीआई अरकान ने इस्तीफा दे दिया। HPL-PSL का 11वां एडिशन अगले साल 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का न्यूयॉर्क रोड शो के मौके पर बड़ा ऐलान। मोहसिन नकवी ने बताया कि मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग़ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है। हैदराबाद के नियाज़ स्टेडियम, फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम, अकेडमीज़ के म्यार उनकी सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम को लाहौर के गज़ाफ़ी स्टेडियम से भी बेहतर बनाएंगे।
IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। प्रोग्राम की रकम में मज़ीद इजाफा करने पर जोर। बैनुल अक़वामी मियार के मुकाबले में बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की रकम कम है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को मज़बूत किया गया। क़ुव्वत ख़रीद बरकरार रखने के लिए मराद में मुनासिब इजाफा किया जा रहा है। कफ़ालत प्रोग्राम के तहत अदाद शुमार बढ़ाए जाए। गैर मशरूत नकद इमदाद की रकम 13,500 रुपये से बढ़ाकर 14,500 रुपये की जाए। IMF के मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में कोई नई चीज़ नहीं है। तयशुदा एजेंडा मरहलावार अंदाज में नाफिज किया जा रहा है। IMF प्रोग्राम के आगाज़ पर हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी मुजव्वज़ा इस्लाहात की पॉलिसियाँ पेश की। मरहलावार MFP का हिस्सा बनाता है। दरमियानी मुद्दत की इस्लाहात पर मरहलावार नाफिज किया जाएगा। तरसील में इजाफे के लिए गैर रस्मी ज़राए की हौसला शिकनी की है। पाकिस्तान पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल है। अगले 10 वर्ष में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी को मुस्तहकम कर लेगा। पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंज के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मियार का रास्ता खोल दिया है। इसका मकसद नई सोच की अक्कासी और अदारा जाती तब्दीली है। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉलर का आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रेस की तरफ बढ़ रहा है। फ्रेमवर्क से ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि सनतों के लिए भी फ़ायदेमंद है। खारान में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द SHO सिटी खारान के कत्ल में मुलविस हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के दीगर साथी फौजी एहलकारों पर हमले में भी मुलविस है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD बलोचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुकाम ने बताया मगवी असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत से मुतल्लिक रिपोर्ट है कि वो शहीद हो गए हैं। शवान पिकनिक पॉइंट से अगवा अफराद से मुतल्लिक कोई पेशरफ नहीं हुई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला आवर एहलकारों से छीना गया असलहा भी बरामद हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।